अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूं कंद्रासन। डजकोट में खेत से गन्ना उठाने पर झगड़े में 22 साला नौजवान मुराद को कत्ल कर दिया गया। थाना डजकोट के इलाके ठंडिया में पठान और जट बराती में झगड़ा हुआ। दोनों ग्रुप्स में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता है। 8 साला नज़र पठान खेत से गन्ना उठाकर दौड़ा, जबकि यासीन जट और इसके साथी पीछे दौड़े तो दोनों ग्रुप्स दस्तों गिरेबान हो गए। जट ग्रुप ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 22 साला मुराद जख्मी हुआ और अस्पताल मुंतकिल करते जाँ बहक हो गया। मुलजिमान यासीन और खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमान भी जख्मी हैं। मकतूल के लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं। अबू ज़हबी में दाखिल होने वालों के लिए बड़ी शर्त आयद कर दी गई। मुत्तहिदा अरब इमारात में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र अबू ज़हबी ने अपनी रियासत में आने वाले पर नई शर्त आयद कर दी, जिसके तहत तमाम लोगों को कोरोना की बूस्टर शॉट लगाना ज़रूरी है और इसका सबूत भी अबू ज़हबी हुकाम को फ्राहम करना होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने पैगाम में कहा गया कि अबू ज़हबी में रहने वाले तमाम अफराद को कोरोना वैक्सीन की तमाम खुराकें लाजमी लगाना होंगी। मशरिक़ वस्ती में अरब अस्करी इत्तेहाद और हौसी बातों के मबैन जारी कशीदा सूरत हाल ने तेल की कीमतों को 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात पर हौसियों के हमले के बाद तेल की रसद में मुमकिना रुकावटों के पेश नज़र आज तेल की कीमत में $1 का इजाफा हुआ है, जो पिछले 7 साल में होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है। पाम तेल की कीमत 85 सेंट या 1% बढ़कर $87.33 फी बैरल तक पहुंच गई है। इससे कबल ऐसा 29 अक्टूबर 2014 को हुआ था, जब एक रोज़ में कीमत $87.55 फी बैरल तक जा पहुंची थी। शाहिद अफरीदी का कहना है कि PSL के दौरान सरफराज अहमद ने गुस्सा किया तो इन्हें मैदान के बाहर जवाब दूंगा। एक तकरीब में मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में पहली बार कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करने वाले स्टार ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने कहा कि अपने वादे के मुताबिक रवां साल कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा बन गया हूं और मैंने फैसला कर लिया है कि मज़ीद क्रिकेट नहीं खेलूँगा और PSL 7 मेरा आखिरी एडिशन होगा। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार का फैसला करती है। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने जो बातें की हैं समझ से बाहर हैं, इनकी बातें सिर्फ तवज्जो हासिल करने की कोशिश है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।